अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वीडियो आपने देख ली, इसी सीन को हम दोबारा रिक्रिएट करेंगे जिसमें हम एक्सटर्नल मैप का यूज़ करेंगे, किसी भी प्लगइन का यूज़ नहीं करेंगे लाइक जियोलेयर। और ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि जियोलेयर यूज़ नहीं करना चाहते। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। हमारे स्टेप्स कुछ ये होंगे। सबसे पहले हम एक्सटर्नल मैप को ऐड करेंगे, फिर उसको एनिमेट करेंगे और उसके साथ हम क्लाउड को भी ऐड करेंगे एंड फिर किसी कंट्री को हाईलाइट करेंगे और लास्ट में फिर हम अपने फाइटर जेट और उसके रिलेटेड जितने भी इफेक्ट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को हिट करिए ताकि तमाम वीडियोस आपके सामने शो होते रहे। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक कंपोजिशन यहाँ पे बनाऊंगा। इस तरह से मैंने क्लिक किया कंपोजिशन पे और यहाँ पे आप कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसा कि मैं मैन रखता हूँ। और प्रीसेट से भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं विड्थ और हाइट। यहाँ से फ्रेम रेट जो है वो 30 है और यहाँ से रिजोल्यूशन मैंने क्वार्टर पर रखा है और ड्यूरेशन मैंने 20 सेकंड ही ठीक है। तो इट मीन जो सेटिंग है वो कंप्लीट मेरे लिए ठीक है। अगर आपके साथ भी यही है और आप इस तरह से करना चाहते हैं तो ये ठीक है, अगर नहीं तो आपने इस तरह से कर देना है एंड यहाँ से आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपके साथ एक कंपोजिशन जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि हमने जियो लेयर का यूज़ नहीं करना तो इसलिए आपने कोई भी एक्सटर्नल मैप जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, जैसा कि मैंने आपको गूगल ड्राइव में दिया है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब यहाँ से मैं जाऊँगा और मैप यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा। यहाँ से कुछ इस तरह से ये मैप मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं दोबारा बंद करके, अच्छा, अगर आप यहाँ पे अब देखेंगे तो मेरा मैप इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो कंपोजिशन है उसका साइज़ बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू माई इमेज, जो मैप इमेज है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको रीसाइज करना है, लेकिन उससे पहले अपने F4 को प्रेस करना है, यहाँ से आपने इस आइकन को क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब आप इसको जितना छोटा बड़ा करेंगे इसकी क्वालिटी पे इतना असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, यहाँ, ठीक है, अब इसका साइज मैंने एग्जैक्ट बना दिया। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। मैप हमने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने 2 लेयर एक्स्ट्रा यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं, जो कि इस मैप को हम जूम इन जूम आउट रोटेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो वो 2 लेयर आपने किस तरह से लाने हैं, उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ से न्यू एंड यहाँ से कैमरा आपने इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ से टाइप में आपने 1 नोड कैमरा, यहाँ से एनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड आपने इसको चेक कर लेना है अगर आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ से ओके कर देना है और इसको भी मैंने यहाँ ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा काम ये है कि आपने न्यू एंड यहाँ से नल ऑब्जेक्ट को भी आपने यहाँ पे कर देना है। नल ऑब्जेक्ट चूँकि कुछ भी नहीं होता, जस्ट ये कैमरा को कंट्रोल करेगा, तो उसके लिए हमने इसको सबसे पहले इसको लेंग करना है। ठीक है, अब जब भी कोई काम हम कैमरा की मदद से करते हैं तो उसके लिए आपने लेयर को 3D में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, वरना फिर कैमरा उसके साथ काम नहीं करेगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैंने नल ऑब्जेक्ट को भी 3D में कन्वर्ट किया एंड यहाँ से मैंने अपने मैप को भी 3D में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा सब कुछ जो नॉर्मल काम था वो हमने कर दिया। अब यहाँ पे बारी आती है कि हमने यहाँ पे एक जो है वो क्लाउड को ऐड करना है, ताकि हमारा जो कैमरा है वो क्लाउड से गुजरते हुए मैप की तरफ जाए। ठीक है, फिर आपने कोई भी कंट्री हाईलाइट करना है तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, किस तरह से हम इस मैप पे हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरह से हम जूम कर सकते हैं और किस तरह से फाइटर जेट्स को जो है वो रियलिस्टिक बना सकते हैं, तो वो सब आगे आगे करते जाएंगे। यहाँ से मैं सबसे पहले क्लाउड का जो एक वीडियो है मैं ग्रीन स्क्रीन में वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। आप सिंपल यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आप यहाँ गूगल ड्राइव से भी इस तरह से ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ग्रीन स्क्रीन को हटाना है तो आफ्टर इफेक्ट में आपने इफेक्ट एंड प्रीसेट पे चले जाना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है की लाइट 1.2। आपने इसको यहाँ अपने लेयर पे इस तरह से इंपोर्ट कर देना है एंड यहाँ से आपने पेन टूल की मदद से इसका ग्रीन स्क्रीन हटा देना है। अगर आपको कुछ ग्रीनिश सा दिखता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ दे। ठीक है, हमने यहाँ से इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब हमारा ग्रीन स्क्रीन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से हट चुका है। अब हमने एक मास्क बनाना है ताकि हम अपनी क्लाउड को थोड़ा सा और अच्छा दिखाएं। तो उसके लिए हमने यहाँ से एलिप्स टूल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक अच्छा सा मास्क बनाना है, लेकिन उस लेयर को सेलेक्ट करके हम कुछ इस तरह से मास्क जो है वो बना सकते हैं।
ठीक है। अब मैंने मास्क को इन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपने मास्क के ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ आपको ये इन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको जस्ट इन्वर्ट पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ से अब मैं इसका फीदर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा, ठीक है, जितना मैं चाहता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे 100 ही कर दिया, ठीक है। आप जितना रखना चाहते हैं उतना ही आप कर दें, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारा मास्क भी बन चुका है, हमारा जो कि क्लाउड है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा काम करना है ताकि हम अपने क्लाउड को थोड़ा सा अच्छा और डेप्थ में दिखाएं। तो इसलिए हमने इसको जो है थोड़ा सा और भी एनिमेट और एडिट करना है। जब भी आप कोई कैमरा जो है वो क्लाउड से निकालते हैं तो क्लाउड की अपनी कुछ थिकनेस होती है, थोड़ा डेप्थ होता है, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि यहाँ से आपको ये व्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपने इसको सबसे पहले टू व्यू में कन्वर्ट करना है। ये जो अभी जो आया है आपको ये दिखेगा कि इस साइड पे ये जो है वो सेलेक्टेड है, तो ये एरो जो है इसकी साइड पे है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप पे है, ये एक्टिव कैमरा है। एक्टिव कैमरा में आप ये भी कह सकते हैं ये कोई फ्रंट का जो है वो हमें दिख रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने क्लाउड को 3D में कन्वर्ट कर देना है कुछ इस तरह से। अब मैंने इसको 3D में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे अब ये दिखाई देगा, ठीक है। अब मैंने इसका एक डुप्लीकेट बनाना है Ctrl+D से, एंड इसको मैंने आइसोलेट कर देना है यहाँ से, ठीक है। और अब जब मैंने इसको आइसोलेट किया तो इसका मास्क भी मैं यहाँ से फिनिश कर दूंगा, ठीक है। मैंने एक दूसरा मास्क बनाना है, उसके लिए मैंने पेन टूल का सिलेक्शन करना है और यहाँ से मैं एक इस तरह से मैंने एक मास्क बना दिया। अब मैंने इसका फीदर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं, सिंपल सा। अच्छा, अब मैंने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैंने प्लेस करना है। अब आपको अगर मैं इसका आइसोलेशन ख़त्म करूं और इसको मैं एक साइड पे इस तरह से मूव करूं कुछ, चलिए मैं इस साइड पे ही इसको रखना चाहूँगा। और मैंने अब क्या करना है कि इसको मैंने आगे की तरफ थोड़ा सा लाना है। ये एक्चुअल में अब इस ऊपर की तरफ आ रहा है, इस साइज़ में जो है ना, ये इस व्यू में ये ऊपर की तरफ आ रहा है। और यहाँ से आपको दिखेगा कि ये जो हम टॉप से देख रहे हैं तो ये इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करना है। एक्चुअली में मैंने इसका दूसरा एक डुप्लीकेट बनाना है और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से पीछे करके इस साइड पे लेके जाऊंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसको और भी थोड़ा सा पीछे कर दूँ यहाँ तक, ठीक है। और मैं अब एक दूसरा डुप्लीकेट भी लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से और इस तरीके से मैंने क्या करना है इसके ऊपर ही, ठीक है, कर देना है। अब यहाँ से सीधा हमारा कैमरा इस लेयर तक पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा जो काम है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जो है वो दूसरे स्टेप पे जाना है जो कि कंट्री हाईलाइट है, ठीक है। सॉरी, अभी हम कंट्री हाईलाइट को बाद में रखते हैं, पहले हम अपने मैप को थोड़ा सा एनिमेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नल ऑब्जेक्ट को ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ से पोजीशन को ऑन करूँ, सबसे पहले मैं एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करूँगा। इसको थोड़ा सा आगे करके कुछ यहाँ तक आपको ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए मैं इसको एग्जैक्ट 3 सेकंड कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हैं कंट्रोल को मैंने होल्ड किया है और एरो की मदद से मैं बैक आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा इस तरह से कुछ एनिमेट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी आपको इफेक्ट दिखाई देगा कुछ इतना, ठीक है। अगर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा। चलिए थोड़ा सा और भी कर लेते हैं ताकि कुछ फील तो हो, ठीक है। इतना बस मेरे ख्याल में काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ तक ये पहुँच चुका है। अब हमने जाके सीधा अपने जो है वो किसी भी कंट्री, जो भी कंट्री आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस पर हमने थोड़ा सा फोकस करना है। तो उसके लिए आपने इसका एक डुप्लीकेट बनाना है एंड मैं चाहूँगा कि इसका जो ये वाला है मैं इसको डिलीट कर लूँगा यहाँ से, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है और इसको मैंने इसके साथ लिंक कर देना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बैक करके थोड़ा सा यहाँ से एक की फ्रेम ऐड करना है और इसको थोड़ा सा इस तरह से आगे कर देना है, ठीक है, इतना। और अब मैंने जाके अपने पूरी जो मैं कंट्री को जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ उस पर मैंने जाके कंप्लीट फोकस करना है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने ईरान किया है,
तो मैं जाके ईरान पे ही डायरेक्ट फोकस करूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैंने ईरान को सेंटर पे लाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ईरान का जो कंट्री है वो ये यहाँ पे है, तो हमने इसको अब अपने हिसाब से यहाँ पे लाना है। ठीक है, कुछ अब ये ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है अभी प्ले करके देख रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो इसके लिए हमने एक काम करना है दूसरा। ये है कि इसको सबसे पहले तो मैंने ईज़ कर लेना है, F9 को प्रेस करके यहाँ से ग्राफ में चले जाना है और यहाँ से मैंने ग्राफ को इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से ठीक है, अब यहाँ से मैंने ग्राफ को ऑफ कर देना है एंड चलिए अब देखते हैं कि क्या बना। ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। तो कुछ ये वाला एनिमेशन हमारे साथ बन चुका है मैप पे। अच्छा, एक दूसरा काम ये करना है कि यहाँ पे आपने आर को भी यहाँ पे आपने ऑन कर देना है एंड यहाँ से मैं चाहूँगा कुछ यहाँ से मैं इसको एक काम करूँगा, जेड पे एक की फ्रेम ऐड करूँगा और जाके इसके इसके बराबर में मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैंने इसको भी कर देना है ईज़ एंड यहाँ से चलिए ये वाला है तो हम इसको ही कर लेंगे थोड़ा सा यूं एंड यूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या बनता है। चलिए अब इसके चला के देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अच्छा, थोड़ा मेरे ख्याल में ये वाला थोड़ा फास्ट होगा, इसको हम थोड़ा सा दोबारा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है तो इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है, इसके लिए मैं इसको भी आपने थोड़ा बैक कर देना है। ठीक है, यहाँ से ओके है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट किया, अब ये जो बाद में रोटेट होता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हमने ये करना है कि इसको थोड़ा सा बैक कर देना है इस वाले को। ठीक है, ऑलमोस्ट इसी के बराबर कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है। हाँ, मेरे ख्याल में ये थोड़ा बेहतर दिख रहा है, तो चलिए यही ओके है। तो अब आपने देख लिया कि किस तरह से हम अपने मैप को इस तरह से नल ऑब्जेक्ट की मदद से और कैमरा की मदद से हम एनिमेट कर सकते हैं। तो ये तो डन हो चुका है। ठीक है, अब हमने दूसरा काम ये करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये वाला जो क्लाउड है ये अभी भी जो है वो सामने है। हम ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं तो चाहिए कि इसको ख़त्म होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये वाला और ये वाला हमने सेलेक्ट करके एक मिनट यहाँ से मैंने P को ऑन कर देना है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से हमने T को प्रेस करके इसकी ओपेसिटी को सॉरी अच्छा, यहाँ पे एक काम किया मैंने, यहाँ से P है और यहाँ से हमने इन दोनों को जो है वो इसका T जो है वो हमने ऑन किया और अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ तक इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ओपेसिटी हमने ज़ीरो कर दी है। अच्छा, ये भी रहता है तो आई थिंक ये यही वाला है। हमने जस्ट इसी को कॉपी करके यहाँ बैक जाके इसी के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो अब देखते हैं कुछ ये एनिमेशन बन चुका है। देखते हैं, एक दफ़ा आप प्रीव्यू कर लें। तो कुछ ये वाला एनिमेशन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, हमारे साथ ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, अब हमने काम करना है कि यहाँ पे हमने इस कंट्री को हाईलाइट करना है। तो उसके लिए मैं
क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इस मैप पे इस कंट्री के अराउंड एक बॉर्डर बनाऊँगा। उसके लिए मैं पेन टूल और स्ट्रोक का जो है वो दोनों का मदद लूँगा। यहाँ से मैं इसको ऑफ़ करूँगा, फिल को आपने ऑफ़ करना है और यहाँ से आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक जल्दी एक स्ट्रोक बनाना है, बहुत ही आसान है, 1 मिनट 2 मिनट का काम है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको फ़िलहाल ऑफ़ कर लेता हूँ ताकि मुझे सब कुछ अच्छा और क्लियर दिखाई दे। यहाँ से मैंने रेज़ोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए यहाँ से फुल कर देना है ताकि मुझे ये जो है थोड़ा-सा अच्छा दिखाई दे और यहाँ से मैं अब इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लूँगा। अब मैं जल्दी इसके अराउंड स्ट्रोक बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैंने अपना पूरा स्ट्रोक जो है वो आप देख सकते हैं बना दिया, ठीक है। 3D व्यू ऑन करके अपने मेन मैप के साथ मैंने इसको लिंक कर दिया। अच्छा, अगर आप जब भी आपको इसको मेन मैप के साथ लिंक करेंगे या 3D ऑन करेंगे तो ये थोड़ा-सा अपनी जगह से जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है। तो आपने इसको जो है वो फिर ठीक करना है। किस तरह से करना है, इसको सेलेक्ट करके पेन टूल्स की मदद से आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स दिखाई देंगे, तो आपने उसी के सहारे आपने इसको दोबारा जो है वो ठीक कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रोक है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है और यहाँ से अगर मैं अभी दिखाऊं तो ये हमारे मैप के साथ बिल्कुल सही तरीके से जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल भी इससे इधर उधर नहीं होगा जब तक आपने इसको यहाँ से लिंक नहीं किया होगा, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा यहाँ से ज़रूर लिंक करना है, वरना अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो ये यहाँ से हिल सकता है अपनी जगह से, जो है वो जो इधर उधर हो सकता है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ फिक्स है, ठीक है। चलिए, अब हम दूसरा काम करते हैं। यहाँ पे एक काम करना है हमने कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ से हमने इसके ऊपर एक इस तरह से एक यहाँ पे एक हमने ग्लो डालना है। इसके लिए आप डीप ग्लो जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया एंड यू विल सी द रिज़ल्ट। यहाँ से मैंने 100 कर देना है और यहाँ से मैं इसको 50 कर दूंगा, क्या है, ठीक है। यहाँ से मैंने अब इसको, अच्छा, अब जब ये यहाँ तक पहुँचे तो इसका स्ट्रोक थोड़ा सा एनिमेट हो, तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ से ऐड पे जाइए और ट्रिम पाथ एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से करें और इसको ज़ीरो करके स्टार्ट में और थोड़ा सा इसको आगे करके यहाँ तक इसको दोबारा 100 कर दें तो आपका ये जो है बन जाएगा, ठीक है। इसको ईज़ कर लें ताकि और अच्छा लगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बहुत फास्ट है तो इसको थोड़ा सा आपने इसके, ठीक है। तो ये काम भी हमने कर दिया। अब एक काम रहता है वो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं इसका जो डीप ग्लो है मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूंगा, ठीक है, ताकि कंप्यूटर लाइट जो है वो हैवी फील ना करे। और अब मैंने इसका एक डुप्लीकेट बनाना है एंड इसका जो स्ट्रोक है यहाँ से मैंने कंट्रोल प्लस, सॉरी, मैंने इसी का इस तरीके से मैंने इसका जो है वो बना दिया, आप कह सकते हैं एक डुप्लीकेट। और अब अगर मैं इसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ से ऑफ़ करूँ और इसका फिल मैं यहाँ से इंक्रीज़ करूँ तो कुछ आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक दूसरा काम ये करना है कि मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा यहाँ से एंड एक काम ये करूँगा कि इसका जो ये फिल है इसके ऊपर मैं एक यहाँ पे एक मास्क बनाऊँगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं मास्क को सेलेक्ट किया और यहाँ से अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आपने एक मास्क जो है वो बना देना है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक मास्क बना दिया
एंड इसको मैं अब यहाँ से इन्वर्ट करूँगा, ठीक है। इसको मैं फेल इफेक्ट्स कर लूँ और इसको मैंने इन्वर्ट करना है तो यहाँ से मास्क पे चला जाऊँगा और इसको मैंने यहाँ से इन्वर्ट कर लिया। अब इसका जो फीदर है वो यहाँ से मैं इजीली इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ ये वाला इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसका कलर जो है वो भी मैंने यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमने ये वाला इफ़ेक्ट जो है वो बना दिया। अच्छा, अब आप एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फेल है वो भी एनिमेट हो रहा है, क्योंकि हमें फेल एनिमेट नहीं चाहिए। इसके लिए आपने ये करना है, इस पे क्लिक करके यू को आपने प्रेस करके यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब आपका फेल जो है वो बिल्कुल भी एनिमेट नहीं होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से ही होगा। चलिए, अब इसको हमने ये भी बना दिया। अब बारी आती है लास्ट स्टेज की, फाइटर जेट की। बहुत ही इजी है। आपने सबसे पहले तो अपना जो फाइटर जेट है उसका जो है पीएनजी आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इसी एसेट्स में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अभी पीएनजी को यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लूँगा। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये काम करना है कि जितने भी ये लेयर हैं ये वाले, नीचे जाके यहाँ पे मैंने शिफ्ट को होल्ड करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको यहाँ से हाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको रीसाइज करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ से हमने कुछ यहाँ से, ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पहुँचे तो यहाँ से फाइटर जेट्स जो है वो मूव करेंगे। तो हमारा जो पॉइंट है वो ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके कुछ इस तरीके से, एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पोजीशन को मैं ऑन करूँगा। इसको सबसे पहले बैक ले जाएंगे कुछ यहाँ पे, और पोजीशन को आपने ऑन करके इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ से सीधा निकल जाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसका जो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल पाथ के साथ अलाइन नहीं है। तो इसके लिए आपने रोटेशन का यूज़ करके इसको इस तरह से अलाइन कर लेना है, ठीक है। अब ये भी हो चुका है। स्पीड जो है वो आप खुद यहाँ से चेक कर ले, यहाँ से सबसे पहले ईज़ कर ले एंड फिर यहाँ से आप चेक कर ले कि स्पीड कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है तो हमने इसको टाइम नहीं देना। जैसे ही ये यहाँ पहुँचे, ताकि ये तकरीबन यहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लूँगा। अब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ से चल रहा है। अब मैंने दूसरा ये काम करना है कि इसके डुप्लीकेट बनाना है। इसको थोड़ा सा हम टाइम डिफरेंस दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पहुँचे, ये वाला फाइटर जेट, ये नीचे वाला, तो ये यहाँ से क्रॉस इस साइड से इस तक यहाँ तक पहुँचना चाहिए। सिंपल है। अब मैंने इसके पाथ को भी यहाँ से इस तरह से, मैंने इसको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और इसको अब मैं यहाँ पे लेके, सॉरी, अब मैंने इसी को यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर देना है, ठीक है। अब अगर मैं दिखाऊं तो ये उल्टा जाएगा। इसके लिए मैंने क्या करना है, दोबारा इसको थोड़ा सा जूम कर देना है यहाँ से, एंड यहाँ से आर को प्रेस करके इसको मैंने दोबारा इसके साथ अलाइन कर देना है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे। अब चलिए टाइम डिफरेंस पे देख लेते हैं कितना है, और एनिमेशन भी। अच्छा, दोनों को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे ये टच हो रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है, यहाँ से। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट पे आऊँ तो अब थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए, ये भी डन हो चुका है। चलिए, अब हमारे साथ लास्ट एक काम रहता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर बनाना है, कुछ यहाँ से न्यू एंड यहाँ से एडजस्टमेंट, ठीक है। और मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको इस पॉइंट पे हमने इसको कट कर देना है यहाँ से, और इसको हमने इस साइड से डिलीट करना है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ
कुछ यहाँ से और इस पॉइंट तक हमने इसको दोबारा इसका ये साइड भी कट कर देना है। बचा ये साइड, इस पे हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, विगल पोजीशन, विगल। अच्छा एक मिनट, यहाँ से मेरे ख्याल में ये वाला है, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे और क्या करना है, तो वो हम कर देंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ से, इसका भी एक की फ्रेम, इसका भी एक की फ्रेम। तो मैंने अभी क्या किया कि मैंने जो स्पीड है वो मेरे ख्याल में अराउंड 2 रखा और जो अमाउंट है वो 10 ही कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल में ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले जो है वो मैप इंपोर्ट किया एक इमेज का, और फिर उसके साथ साथ हमने क्लाउड को ऐड किया, क्लाउड में थोड़ा सा डेप्थ डाला, और उसके बाद हमने कैमरा और नल ऑब्जेक्ट की मदद से जो फिर है यहाँ पे हमने मैप को एनिमेट किया, एंड फिर हमने स्ट्रोक बनाया अराउंड कंट्री एंड उसके बीच में भी थोड़ा सा हाईलाइट किया, और उसके बाद हमने फिर 2 फाइटर जेट्स को ऐड किया, एंड लास्ट में हमने यहाँ पे एक व्हीकल पोजीशन जो एक इफ़ेक्ट है हमने उसको भी जो है वो ऐड कर दिया। तो पूरा काम हमने बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने इमेज ऐड किया और थोड़ा सा एनिमेट कर दिया, ठीक है। तो यही काम है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।